अकारादिहकारान्तं मूर्धाद्योरेफसंयुतं नादबिन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् एतद्देहे विपरीतं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत् परमां गतिम्। पद्मासनसमासीन श्याममूर्ति दिगम्बरः नेमिनाथ शिवोऽथैव नाम चक्रेस्य वामनः। कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशक दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रद। दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रद। कोटियज्ञफलप्रद। नादं शनिश्नानं नाणेन विना न हन्ति चरणगुणा। अगुणिष्य नत्थि मोक्षो नत्थि मोक्षस्य निब्बाणम्। नत्थि मोक्षस्य निब्बाणम्। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बिना चरित्र और चरित्र के गुण पनपते नहीं हैं। बिना गुणों के मोक्ष नहीं होता, बंधन नहीं टूटते। जब तक बंधन नहीं टूटते तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कहा गया है सम्यक दर्शन निर्माण का बीज तत्व है, निर्माण की पहली श्रेणी है। आत्मा के ऊर्ध्वारोहण की पहली शर्त है। मोक्षा विमुख होने के लिए, मोक्ष के अभिमुख होने के लिए सम्यक दर्शन सबसे पहली शर्त है। तो ये सम्यक दर्शन क्या होता है, वो कैसा होता है, उसकी अनुभूति हम अपने आप जीवन के अंदर कैसे कर सकते हैं। वो कौन सा लक्षण है, कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी वृत्ति है जिससे हम ये पढ़ सकें अपने आप को कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं, हम संकितवान हैं या नहीं,
हमने सम्यक्त्व का स्पर्श किया या नहीं, ये और कोई तो नहीं जान सकता, ये हम ही जान सकते हैं। हमारे को जानने का ज्ञान हमारे अंदर ही है। वास्तव में हम क्या हैं, इसका उत्तर हम ही दे सकते हैं। इसकी सच्चाई हमारे को ही पता है। इसलिए मोक्ष मार्ग का विस्तार से वर्णन करते हुए यहाँ पर विशेष रूप से शास्त्रकार ये कहते हैं, सम्यक्त्व के बिना निर्माण नहीं है। तो सम्यक्त्व के ऊपर आना बहुत जरूरी है, और वो हमारे जीवन के अंदर है या नहीं, ये हम समझ सकें, एक श्रावक समझ सके, एक श्राविका अपने जीवन को पढ़ सके, एक जो है धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला अपने आप को जान सके, या संयम साधना के ऊपर आगे प्रवृत्त हुआ व्यक्ति भी ये निर्णय ले सके कि मेरे अंदर सम्यक्त्व का है या नहीं, इसको जानने के लिए ये 8 लक्षण शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया है। अगर वो 8 लक्षणों में सभी लक्षण हमारे जीवन के अंदर हैं, अगर ये हमारे मौजूद हैं, तो समझ लो हम सम्यक्ति हैं, हमने सम्यक दर्शन को पाया है, या सम्यक दर्शन का हमने स्पर्श किया है। ये हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। वो निर्णायक 8 तत्वों का यहाँ पर विवेचन दिया गया है। तो ये विवेचन स्वाध्याय के लिए, अपने आप को पढ़ने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए, अपनी ही परीक्षा लेने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सच्चाई के साथ अगर हम देखना चाहें, तो इन लक्षणों के माध्यम से हम अपने आप को देख सकते हैं, परख सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं। तो उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर 31वीं गाथा में ये कहा गया है, 8 तत्व बतलाए गए हैं, 8 लक्षण बतलाए गए हैं, 8 मोड़ बतलाए हैं, 8 हमारी प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है, जो हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक तो होने के सबूत, प्रमाण। तो उनमें से आज सबसे पहली चीज क्या है, प्रथम नंबर के अंदर क्या है, उसका विवेचन करते हैं। सबसे पहला है निशंकीय। सबसे पहला शब्द है निशंकीय। इसी को अगर संस्कृत में हम बोलते हैं तो निशंकितम। प्राकृत में होता है निशंकीय, और संस्कृत में अगर होता है तो निशंकीयम। सबसे पहला अक्षर है निशंकीयम। निशंकीयम का मतलब है जिन प्रवचन में जिनेंद्र की भावना, जिनेंद्र का प्रवचन, उनकी वाणी या देवगुरु धर्म, उसके प्रति निशंकितम, किसी भी प्रकार की शंका का नहीं होना, शंका रहित। अगर वीतराग वाणी है, वीतराग जो संदेश है, उनका उपदेश है, जो उनका अपना है, उनके मुखारविंद से निकला है, उसके प्रति निशंकित
शंका रहित विश्वास में, उसमें शंका होना ही नहीं, सशंकित होना ही नहीं। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे हमारी भावनाएं पूरी हो या न हो, कष्ट आए या सुख आए, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, कैसी भी अवस्था आए, तो हमारा जिस धर्म को हम मान करके चल रहे हैं, जिस वीतराग की आराधना करके चल रहे हैं, जिसको ज्ञान से हम जो परखने की हमने चेष्टा की है, जिन रास्ते के ऊपर चलने के लिए हमने जीवन को समर्पित किया है, दीक्षा ली है, घर परिवार सब छोड़ा है, उस रास्ते के ऊपर निशंक होकर के चलना, कोई शंका पैदा न हो। अब ये वीतराग साधना में, वीतराग आराधना में, वीतराग उस मार्ग के ऊपर चलते हुए उन सिद्धांतों के प्रति, उन आचरणों के प्रति हमारे मन में कभी शंका पैदा होती या नहीं होती, ये हम ही तो जान सकते हैं, कि दूसरा तो नहीं जान सकता। अगर कदम कदम पर हमें शंका पैदा होती है, लेकिन बाहर से हम बिल्कुल निशंक रहते हैं, बाहर से तो बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि बाहर को देख करके अंदर की परीक्षा नहीं की जा सकती। तो हम जान सकते हैं वीतराग भगवान के प्रति हमारे मन में शंका पैदा होती या नहीं होती, उनकी वाणी के प्रति शंका पैदा होती या नहीं होती। अगर जो हमारे को कोई शंका पैदा होती ही नहीं है, तो समझ लो सम्यक दर्शन का हमने स्पर्श कर लिया। जिज्ञासा होना अलग बात है, प्रश्न उठना अलग बात है, उसमें जानने की चेष्टा करना अलग बात है, उसके लिए पूछना ताछना चर्चा करना अलग बात है। लेकिन अगर उसमें हमारा समाधान न भी हो जाए, तो भी वो सोचते हैं मैं इतना संपूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने जो कहा उसके अंदर कोई किसी प्रकार का असत्य नहीं है। ये श्रद्धा होना, ये विश्वास होना। और कहीं पर हमारा किसी से शास्त्रार्थ होगा, अगले के सामने हमारी चीज सच है, हमारी चीज सत्य है, सर्वथा वैज्ञानिक है, सर्वथा सत्य के नजदीक है, लेकिन कोई अनेक विद्वान ऐसे होते हैं जिनके सामने हम बोल नहीं पाते, हम पूरी तरह से उसको उस तरह से रख नहीं सकते। अगला हमारे को उदाहरण दे करके, अनेक लोगों की बातों को सुना करके अनेक प्रकार से हमारे को हरा देता है। वो हमारे को कहता है तुम जो कुछ भी कहते हो बिल्कुल गलत है, ये अगर सिद्ध भी कर देता है तब भी हमारे मन के अंदर शंका नहीं होना। हम हार गए, हम सिद्ध ना कर सके, हमारी हर बात को अगले ने काट दिया। इसके बावजूद हमारे मन के अंदर वीतराग प्रभु और वीतराग वचन और वीतराग अवस्था के ऊपर शंका नहीं होना। उन्हें चाहे 1000 बार अगला काटे, 1000 बार मैं हार जाऊं, लेकिन सत्य तो वही है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। वीतराग जीवन, वीतराग साधना और वीतराग महापुरुष तीर्थंकरों के जीवन में तो कोई किसी प्रकार का सत्य नहीं है। उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो किसी भी कीमत के ऊपर न टूटे। ऐसी अगर हमारी अवस्था है तो यूं समझ लो हम सम्यक दर्शन में हैं। क्योंकि वीतरागों के प्रति, वीतराग भजन के प्रति, वीतराग साधना के प्रति या तीर्थंकरों के प्रति, तीर्थंकर जीवन की साधना के प्रति, तीर्थंकरों के वचनों के प्रति, तीर्थंकर के आदेश के प्रति हमारे मन में कोई शंका पैदा नहीं होती। चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे परेशानी हो, चाहे दुनिया के अंदर अपमानित होना पड़े, लेकिन नहीं, शंका नहीं पैदा होती। ऐसी दृढ़ता, ऐसा निशंकितपना, ऐसा शंका रहित जीवन,
देव गुरु धर्म के प्रति कोई शंका हमारे मन के अंदर पैदा नहीं होती, चाहे कैसी भी स्थिति से गुजरना पड़े, मरणांतिक कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर श्रद्धा हुई रहती है। जो वीतराग तीर्थंकर अवस्था है या तीर्थंकर साधना है, तीर्थंकर वचन है, तीर्थंकर आदेश है, उनकी आज्ञा है, उसी के ऊपर हमारी संपूर्ण दृढ़ता बनी रहती है। अब इसकी परीक्षा दूसरा कैसे कर सकता है? हम ही तो कर सकते हैं। इसलिए ये जो 8 सूत्र यहाँ पर जो बतलाए हैं, जो 8 लक्षण बतलाए हैं, इनको अगर सही ढंग से हम समझते हैं तो इसमें अपनी परीक्षा कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से परीक्षा ले सकते हैं कि हम सम्यक दर्शन के अंतर्गत हैं या नहीं। ऐसा समर्पण, ऐसा विश्वास जब जगता है तब सम्यक दर्शन का परिपाक होता है, वो सम्यक दर्शन की स्थिति होती है। लेकिन दुनिया के अंदर तो ऐसी अवस्था है, कहते हैं जे कई समणा एगे मिथ्या दिट्ठी अनार्या असंख्याई संकंती संख्याई न तेजना। इस दुनिया के अंदर तो ऐसे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, धार्मिक लोग, पुजारी लोग ऐसे बहुत हैं जो कि जहाँ पर शंका करना चाहिए वहाँ पर तो कोई शंका नहीं करते, लेकिन जहाँ पर शंका नहीं करना चाहिए वहाँ पर 1000 तरह से शंका करते हैं। ऐसा उल्टा काम करने वाले, ऐसे अस्थिरता के अंदर रहने वाले, ऐसे सत्य के विपरीत चलने वाले, ऐसे सत्य का विरोध करने वाले दुनिया के अंदर भरे पड़े। कहीं भी हम देख सकते हैं, कहीं भी पा सकते हैं कि जहाँ पर शंका करना चाहिए वहाँ पर शंका करते ही नहीं है, और जहाँ पर शंका नहीं करनी चाहिए वहाँ पर 1000 बार शंका करते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति, तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है ये मिथ्यात्व की होती है, अज्ञानी की होती है, नासमझ की होती है, ये सांसारिकों की होती है, ये संसार में घूमने वालों की होती है। जहाँ शंका होनी चाहिए वहाँ पर शंका नहीं करते, और जहाँ पर शंका नहीं होना चाहिए वहाँ पर बार बार शंका करते हैं। तो ये शंका की प्रवृत्ति हमारे जीवन से निकल जाए, तो ऐसी स्थिति हमारी हो तो हम सम्यक दर्शन के ऊपर रहते हैं। एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। सन्यासी चले जा रहे हैं, उनका शिष्य भी साथ में, एक क्षेत्र से किसी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, बीच में भयंकर अटवी है, वो निकले, उस भयंकर जंगल से होकर के निकल रहे थे, और वहां से निकलते निकलते उस जो है शिष्य को देखा ये थक गया है, भूख लगी है, प्यास लगी है, खाने पीने का साधन नहीं मिला है, बियाबान जंगल है, कोई वहाँ पर भिक्षा देने वाला नहीं है। ऐसे जंगल में चलते चलते देखा वो अब शिष्य थक गया है, उससे चला नहीं जा रहा, लड़खड़ा रहा है। तो गुरु एक जगह पर चबूतरा देखा और वहाँ पर बैठे, और उन्होंने कहा थक गए तो तुम क्या करो, सो जाओ। अब थका हुआ था, थकावट और भूख, थकावट की तकलीफ, वो शिष्य सो गया, गुरु भी लेट गए थे, लेकिन उसको तो नींद आ गई, शिष्य को तो नींद आ गई, लेकिन गुरु जी जग रहे थे। उन्होंने देखा एक सामने जंगल से एक काला भयंकर अद्भुत सांप आ रहा है, फणधारी सांप आ रहा, बड़ा नाग। और उस गुरु ने देखा ऐसा नाग तो मैंने कभी देखा, ऐसा रूप हो,
ऐसा नाग, ऐसा उसका चेहरा, ऐसी उसकी आंखें, जैसे आंखें बोल रही हो। उस नाग को जिस समय देखा, गुरुजी उठ करके बैठे, वो सन्यासी उठ करके बैठे, क्योंकि डर तो उनको था नहीं, क्योंकि सभी प्राणियों को अपने बराबर समझते थे। और साधु संतों को डर किस बात का? सांप आया तो आया, एक तरफ से चला जाएगा। लेकिन वो सांप को देखा, झाड़ी से निकला हुआ देखा, उस नाग को देखा, और जैसे वो निकल रहा था उसकी आवाज को सुना, उठ करके बैठे। वो नाग धीरे 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 अपना रास्ता जाने की बजाय उस चबूतरे की तरफ आ रहा था। जिस समय चबूतरे की तरफ आ रहा था तो सन्यासी ने बहुत गहराई से, गहरी दृष्टि से उसको देखा। जिस समय बड़ी गहरी दृष्टि से उसको देखा, वो नाग आगे नहीं बढ़ सका, वो वहीं पर खड़ा हुआ, अपने फण को घुमाता रहा, फिर आने की कोशिश करने लगा। फिर उन्हें बड़ी गहरी दृष्टि से देखा, लेकिन उन्हें देखा ये हर हालात के अंदर इधर आना चाहता। तो कहानीकार कहते हैं, दृष्टांतकार कहते हैं, जिन्होंने ये लिखा है वो कहते हैं, उस संत ने पूछा कि नागराज तुम्हारे को क्या चाहिए? अपना रास्ता छोड़ करके तुम इस चबूतरे में हम बैठे हुए हैं तो यहां पर आ रहे हो, हमारे से क्या लेना देना, हमारे से क्या बैर है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमारे से तुम्हारे को क्या तकलीफ है? हम तो अलग से चबूतरे में बैठे हुए हैं, थके हुए हैं, तो हमने सोचा यहाँ आराम करके चलेंगे, तो इतना बड़ा जंगल है, इतना तुम्हारे घूमने फिरने की जगह है, फिर इस चबूतरे की तरफ जहां बैठे उधर कैसे आ रहे? तुम चले जाओ। लेकिन उनके आदेश देने पर, उनकी प्रेरणा करने पर, उनके इशारा करने पर भी वो नाग उधर नहीं गया, वो चबूतरे की तरफ ही आने की कोशिश कर रहा था। तो संत ने देखा कोई न कोई बात है, वरना प्रेम पूर्वक, बिना क्रोध के, बिना किसी विद्वेष के, अगर हम प्रेम पूर्वक इशारा भी करते हैं, आंखों से भी बोलते हैं, इशारे से भी बोलते हैं, तो भी प्राणी समझ जाता है, पशु समझ जाता है, देखने वाला सुनने वाला समझ जाता है, पचेंद्रिय तो समझ जाता है। सांप तो पचेंद्रिय प्राणी है, उसको समझ में आना चाहिए। और वो इतना कुछ कहने के बावजूद भी वो इधर ही आने की कोशिश कर रहा है। तो संत ने सोचा कोई बात है, उन्होंने पूछा क्या बात, क्यों आ रहे, इधर आने की जरूरत क्या, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते हैं उस सांप ने उस संत को कहा कि ये जो तुम्हारा शिष्य है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, इसने मेरे को बड़ी तकलीफ दी है, इसलिए मैं इससे बदला लेने के लिए आया हूं। जो मैं इसने मेरे को तकलीफ दी है उसका बदला लेने के लिए आया हूं। तो संतों ने समझाया कि भाई ये बदले की भावना, चलो एक से गलती की, वो क्षमा याचना कर लेगा, लेकिन अब ये बदले की भावना छोड़ दो। अगर इस बदले की भावना के अंदर मरते रहे, जीवन जीते रहे, ये तो जन्मों जन्म तक ये घटना चलती रहेगी। कभी ये तुम्हारे को मारेगा, कभी तुम इसको मारोगे, कभी ये गफलत में होगा, कभी तुम गफलत में होगे। ये बैर से बैर कभी टूटता नहीं है, क्रोध से क्रोध कभी टूटता नहीं है, इसलिए तुम क्षमा कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैंने तो इसका खून पीना, खून पीना। तो ऐसा करो, तुम्हें खून चाहिए ना, तो मैं दे देता हूं, मैं इसका गुरु। ये बेचारा यहां पर सोया हुआ, मेरे में इसमें कोई अंतर नहीं है। तुम्हें खून चाहिए, तुमने खून पीना है, बदला लेना है,
मैं ये दोना ले लेता हूँ और इसमें तुम्हारे को खून दे देता हूँ, मैं अपना खून दे देता हूँ, तुम पी लो। उन्हें कहा नहीं, तो आपसे कोई मेरा लेना देना नहीं, आपसे मेरा कोई बैर विरोध नहीं है, आपसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। ये आपका शिष्य है जो ये सोया हुआ है, ये जो आदमी है इससे मेरा बैर है और इसके गले का, इसकी छाती का मैं खून पी करके बदला लेना चाहता हूं। संत ने जैसे जिस भाषा में, जिस मनोभाषा में समझाना चाहिए था समझाया, लेकिन अगला जिद पकड़ करके बैठा हुआ था। आज मौका है, आज चांस है, आज मेरे रास्ते के ऊपर आया हुआ है, इसलिए आज तो मैं हर हालात के अंदर बदला लेके छोड़ूंगा और इसके गले का खून पी करके जो है मैं इसका बदला लूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं किसी भी कीमत के ऊपर। जो ऐसा हुआ, अब वो तो थका हुआ नौजवान छोटा संत, वो तो सोया हुआ था मस्त, ये सब बातचीत हुई उसको कुछ पता नहीं। और जिस समय उस गुरु ने सोचा भाई इसने तो छोड़ना नहीं, अब ये चरा सोया हुआ है, अब इसको उठा करके अब किस तरह से खून वगैरह देना, उसने कहा चलो मैं खून दे देता हूँ। और नीचे पत्ते लिए, वहाँ पर पेड़ वगैरह थे, उन्हें पत्तों का एक दोना बनाया। उन्हें कहा कितना खून चाहिए, उन्हें कहा भाई एक दोना मेरे को भर करके खोना चाहिए, इतना खून चाहिए, ये पीऊँगा तो मेरे को शांति होगी और मेरा बैर विरोध खत्म हो जाएगा, मेरा लेन देन खत्म हो जाएगा। चलो तुम्हारे को मैं खून दे देता हूँ। और उन्होंने चक्कू वगैरह कुछ होगा वो निकाला और उस दोने को हाथ में लिया, एक चाकू निकाला और उन्होंने सोचा भाई ये सोया हुआ है, चलो सोए सोए धीरे से ऐसा करके इसको खून दे देते हैं। और लेकिन जो है जिस समय सोए हुए समय अगर हम चाकू लगाएंगे तो चाकू से तो दर्द होगा, तो उछलेगा, आए तो वह मचाएगा, तो कहीं ज़्यादा लग गया तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से ऐसा कर लूँ जिसने हिले डुले नहीं। अब ये हिले डुले नहीं, क्योंकि दूसरे को काट करके खून निकालना है, तो हिलने डुलने की तो पूरी संभावना, विरोध करने की संभावना, लड़ने की संभावना है। तो उस गुरु ने उसके ऊपर जो है वो बैठ गए, उसके ऊपर वो चेला सोया हुआ था उसके ऊपर वो बैठ गए और उनके बैठने पर भी उसकी नींद नहीं खुली। आचार्य सोचने लगे, साधु सोचने लगे भाई ऐसी गहरी नींद सोता है। अब मैं बैठ गया फिर भी इसकी नींद को नहीं खुलती। उसका कपड़ा गले के पास से इधर उधर हटाया, थोड़ा दोपट्टा वगैरह पड़ा हुआ था और वहाँ पर थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा मसला, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। मस्त सोया हुआ, खूब कर्राटे का आगे सोया हुआ। और उन्होंने धीरे धीरे उसकी नस जो है ढूंढी और नस ढूंढ करके उसने उस नस को, क्योंकि हर जगह काटने से खून क्या करता, निकलता नहीं है, ये गुरु जानते थे, सन्यासी जानते थे। आप लोग देखते हैं हॉस्पिटल से कोई चेकिंग वगैरह करना होता है, खून टेस्ट करना होता है, वो नस देखते हैं भाई नस के अंदर सुई लगे तो हमारा खून क्या कर जाए, निकल जाए। तो वो जो सन्यासी ये सोच रहे थे इसके नस जो पकड़ लूँ और उस नस से खून निकालूं जिससे इसको बहुत ज़्यादा वेदना क्या हो, और हर जगह से खून निकालें तो एक दोना खून निकले ना निकले, जगह जगह पर घाव करना पड़े, इसलिए नस को काट करके, खून के नस को काट करके निकालना पड़ता है। तो उसके गले के अंदर उन्होंने खून के नस को ढूंढा, इधर थोड़ा सा रगड़ करके ढूंढा, दूसरी तरफ रगड़ करके ढूंढा, बीच में रगड़ करके ढूंढा, कोई नस उठा हुआ हो तो उस नस को थोड़ा सा काटें और उसमें से खून निकले और खून भर करके इसको मैं कह दूं, दे दूं। लेकिन उन्होंने पूरा देखा भाला सब किया और ये निर्णय किया यहाँ पर नस है और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, काट लेता हूँ। लेकिन अगले की नींद नहीं खुली। उन्होंने कहा कैसी नींद है, इतना करने पर भी नींद नहीं खुली। और उन्होंने जिस समय वो चाकू का नोक लगाया और लगा करके उस नस को काटा
और नस को काटने के बाद खून का फवारा निकला और उस फवारे से खून की धार निकली। उस धार से वो दोने को पूरा भरा और भर करके उस आए हुए सांप के सामने रखा, ये तुम खून क्या कर लो, पी लो। फिर उन्होंने उसके ऊपर कपड़ा वगैरह बांधा, कुछ उसमें जो पेड़ का जो पत्ता वगैरह बांधा, बांध बूंद करके उसको थोड़ी देर हाथ से दबा करके रखा और काफ़ी देर दबा करके रखा, उसके ऊपर कपड़ा लगा करके रखा। खून निकाला, खून की धार बही और खून निकलने के बाद दोना भर खून भर करके वो सांप को भी दिया, वो पी करके भी चला गया। लेकिन उस शिष्य की नींद क्या हुई, नहीं खुली। और उनने जो वो पत्ता वगैरह भी निकाल दिया। अब थोड़ी देर जो उसको हाथ से दबाने के बाद, पत्ते से दबाने के बाद खून जम गया था और थोड़ी देर में छोटा सा घाव हो तो अपने आप भर जाता है। और जिस समय वो खून आना बंद हो गया तो थोड़ा सा इधर उधर पोंछा पाछा ठीक ठाक किया, कपड़ा उसके ऊपर उसी तरह से रख दिया और जो सब काम हो गया। सांप खून पी करके और उसको कहा भाई अब हम इसका मेरा कुछ लेना देना नहीं है, अब जो हमारा बैर विरोध हमेशा के लिए दूर हुआ। खुश प्रसन्न होकर के नाचता हिलता डुलता वो सांप तो चला गया। वो संत जो सन्यासी थे फिर सामने अपने आसन के ऊपर बैठे और इधर उधर देखते रहे। कमाल की बात है, ये चेला भी कैसा है, इसकी नींद ही नहीं खुलती। अब इतना कुछ हो गया, इसको कुछ अता पता ही नहीं है, सोया पड़ा, अभी भी सोया पड़ा है। अब इतना सोता रहेगा तो पता नहीं कब तक नहीं उठेगा। ये तो पूरा जो ये तो पूरा कुंभकर्ण की तरह ही सो जाता है, इसको पता ही नहीं था कुछ भी कर लो। उन्होंने फिर उसको हिलाया। उन्होंने कहा अरे भाई कितना सोएगा, हम दीन हैं, अभी हमने चलना है, अगले गांव के अंदर पहुंचना है, उस मंदिर के अंदर हमने जाकर के पहुंचना है, सारा जंगल पार करना है, तो इतना गहरा नहीं सोता रहेगा क्या तो। अब जिस समय उन्हें हिलाया, उठने की चेष्टा की, वो अपना आराम से फटाफट उठा और उठ करके बैठा। उठ करके बैठा तो संत ने पूछा, वो सन्यासी ने पूछा, गुरु ने पूछा, बड़ी गहरी नींद सोचता है तो। उन्होंने कहा आप थे फिर क्या, अपने को की चिंता तो थी नहीं, कोई फिक्र तो नहीं थी, नहीं मस्त के साथ सोए रहे। उन्होंने कहा ये सोने सोने में कुछ तूने सपना देखा, कुछ देखा, कुछ हुआ अनुभव? उन्होंने में तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो गहरी नींद सोया हुआ था, होना क्या, अपने को तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई यहाँ सांप आया और उसने ऐसे ऐसी बात की, फिर मेरी बहसबाजी हुई, उसको खून पिलाना था, तेरे साथ बैर था, और जो फिर मैंने तेरे ऊपर चढ़ करके बैठ करके तेरा गले से नस काट करके खून निकाल करके उसको दे करके भेजा। इतने करने पर भी तेरी नींद नहीं खुली क्या? तो सोया ही हुआ था, तेरे को कुछ नहीं पता लगा? वो चेला हंसने लगा। उन्होंने कहा गुरुजी पहले की बात तो पूछना ही, क्या है क्या नहीं हुआ, क्या सांप आया, सांप से कुछ बात हुई, ये तो मेरे को कुछ पता नहीं किससे बात हुई क्या हुई। हाँ, जिस समय आप मेरी छाती के ऊपर चढ़ करके बैठ गए थे ना, उस समय मेरे को पता लग गया था। जब छाती पे ऊपर आकर के बैठ गए तो पता लग गया। तो जरा सा आँख खोला, मैंने देखा क्या क्या आकर के पड़ गया छाती के ऊपर। तो मैंने जरा सा आँख खोल करके देखा तो आप बैठे हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी बैठे हुए, हम क्या चिंता करना है, क्या फिक्र करना, गुरुजी बैठे हैं, जो कुछ करना कर लें। और गुरुजी के समर्पित किया हुआ जीवन, तो वो तो मेरा जो गलत तो कर ही नहीं सकते। और आपने फिर मैं आंखें बंद करके आराम से पड़ा रहा, उसके बाद तो नींद तो नहीं आई, लेकिन आपके काम में कोई व्यवधान न हो इसलिए मैं बिल्कुल गहरी नींद सोता रहा। मैंने कोई हिलन चलन वगैरह नहीं किया। और आपने जो देखा, चारों तरफ गले में देखा, नस को ढूंढा, उस नस को काटा, काट करके खून निकाला, ये सब कुछ मेरे को पता है। लेकिन क्यों निकाल रहे थे, क्यों काट रहे थे, इसको मेरे को कुछ पता नहीं। आप किसी सांप को दे रहे थे, खून भर के दे रहे थे, वो तो मेरे को कुछ पता नहीं। लेकिन ये सब कुछ पता लगा, मेरे ऊपर आप चढ़ गए, आपने चाकू निकाला, आपने मेरे शरीर के अंदर खून वो नस ढूंढा और गले के नस जो खून के नस को काटा, उसमें से खून निकला। ये सब जो कुछ हुआ वो सब मेरे को पता था, सब जानकारी थी।
अरे तेरे को भय नहीं, उठा नहीं, कुछ नहीं, भय किस बात का? गुरु के पास था, आपके पास था, आपके जीवन में मैंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, इतना भरोसा, इतना विश्वास है, आप जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे, इसलिए मैंने तो समर्पित किया। उसमें शंका करने की क्या जरूरत थी? उसमें मेरे को शंका क्यों होती? वो मैं क्यों सोचता, क्यों कर रहे हो? और तूने पूछा भी नहीं बाद में उठ करके। मैंने कहा पूछने की जरूरत ही क्या, जो करेंगे आप तो मेरे हित के लिए करेंगे। वो जो साधु, वो जो सन्यासी थे, उन्होंने कहा भाई बहुत बड़ी श्रद्धा है, बड़ा जबरदस्त तेरा सम्यक दर्शन, इतना घटना घटा, आधी घटना का इसको कुछ पता नहीं, क्यों किया कुछ पता नहीं, जंगल के बीच में चाकू निकाल करके गला काटना रहा, लेकिन गला काटने पर भी इसके मन के अंदर जरा सा भी भाव पैदा नहीं हुआ, ये गुरु मेरे को क्यों काट रहा, क्यों मार रहा, नष्ट तो नहीं कर रहा, खत्म तो नहीं कर रहा, अपने बचाव का तो कुछ चेष्टा करना है, कुछ नहीं किया, कोई शंका भी पैदा नहीं हुई, क्यों ऐसा किया, करने की क्या जरूरत थी? शंका भी पैदा नहीं। उसने कहा मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं। इसको कहते हैं अशंकित, शंका न होना, शंका रहित होना, निशंकित जीवन। देव गुरु धर्म के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा, ऐसी घटना घटने पर भी, ऐसा वातावरण बनने पर भी अगले के मन के अंदर भाई जरा सा भी शंका पैदा न हो, जरा सा भी भय पैदा न हो, जरा सा भी डर पैदा न हो, जरा सा भी उसमें जिज्ञासा भी पैदा न हो। ऐसी श्रद्धा उसी की हो सकती है जिसका सम्यक दर्शन इतना मजबूत हो गया है, वो बीज इतनी मजबूती से जीवन के अंदर पड़ गया है, वो बीज अब उसको निर्माण दिलवा करके रहने वाला है। ऐसी दृढ़ जो है संकेत को, दृढ़ संकेत और दृढ़ सम्यक तो सम्यक दर्शन अगर जीवन के अंदर आता है तो देव गुरु धर्म के प्रति जहाँ समर्पित किया है उसके प्रति इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता, इतना समर्पण पैदा होता है, एक शंका तक वहां पर पैदा क्या करती नहीं होती। निशंकीय इसका, निशंकित इसका, शंका रहित होना इसका, इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो इस घटना के माध्यम से हम अपने आप को पढ़ सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन आया नहीं आया, ये हम ही पढ़ सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का संदेश और ये प्रकरण यहाँ पर जो चल रहा है इस गाथा के अंदर आगे ऐसे कई शब्द हैं, कई लक्षण हैं जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से सम्यक दर्शन है या नहीं इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे इसके कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको कैसे कैसे समझना है, और सम्यक दर्शन के आने के बाद कैसा कैसा स्वभाव और कैसा कैसे लक्षण हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, ये आने वाले प्रवचनों में आप लोगों को बतलाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।